औज़ु बिल्लाहि मिनश-शैतानिर-रजीम, बिस्मिल्लाहिर-रहमानिर-रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम और मैथ अकेडमी चैनल में खुशामदीद। अच्छा जी, तो हम कर रहे थे क्लास 9th की जो न्यू सिलेबस है 2025 मैथमेटिक्स का। तो इसके हमने एक्सरसाइज़ 1.1 हमने स्टार्ट की हुई थी और इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 जो हैं, ये हमने प्रीवियस वीडियोज़ में कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6। तो अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है, वो है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। ठीक है? तो सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है कि हमने प्रॉपर्टी बतानी है कि 10,000 में से कौन-कौन सी प्रॉपर्टी जो है इसमें मतलब अप्लाई हुई है। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। अच्छा जी, सबसे जो पहला क्वेश्चन हमारा पहला पार्ट जो है वो है -3 लेस देन -1 इम्प्लाइज दैट 0 लेस देन 2। अच्छा जी, इस पे कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो यूज हुई है, हम सबसे पहले ये देखेंगे। तो हम बुक के पेज नंबर 8 पे चलते हैं। ये जी आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 8। इसमें अगर आप ये चेक करें तो आपके पास ऑर्डर प्रॉपर्टीज हैं। तो ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ में आप ये जो थर्ड पे है एडिटिव प्रॉपर्टी, इसको अगर आप चेक करें तो इसमें क्या है आपके पास ए लेस देन बी इम्प्लॉइज दैट। अब इसमें क्या करेंगे हम अगर इसमें एक यानी कि कोई सेम डिजिट जो है वो बोथ साइड हम प्लस करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन सी जो कोई क्या हमने प्लस किया हुआ है बोथ साइड पे। -3 यहाँ पर अगर हम बोथ साइड +3 कर दें, -3 और +3 हमारे पास 0 आ गया, लेस देन 3 - 1 2। तो क्या आ गया, सेम नंबर जो है वो बोथ साइड प्लस करवाने से हमारे पास ये कंडीशन आ गई। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, इस प्रॉपर्टी को हम एडिटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। एडिटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसी का पार्ट नंबर 2 है। इसमें वो कह रहा है इफ ए लेस देन बी देन 1/a ग्रेटर देन 1/b। अच्छा जी, यहाँ पर है एक तो हमारे पास रेसिप्रोकल जिसे आप इनवर्स भी कह सकते हैं, ये यूज़ हुआ है। तो हम अगर यहाँ पर देखें तो रेसिप्रोकल, सबसे पहले हम रेसिप्रोकल को देख लेते हैं कि रेसिप्रोकल किसको कहते हैं। फ़र्ज़ करें आपके पास 3 है, तो 3 का जो रेसिप्रोकल होगा वो आपके पास 1/3 होगा। ठीक है? इस तरह कोई भी डिजिट है तो उसका रेसिप्रोकल जो है, उसका इनवर्स जो है, दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको इनवर्स कह सकते हैं। इनवर्स जो है वो उसका रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका जी पेज नंबर 9 है, पेज नंबर 9 में ये चेक करें जी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी जो है, ये आपके पास क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन वो क्या बता रहा है? क्वेश्चन में बता रहा है ए लेस देन बी। ए ए लेस, ये फर्स्ट पे देखें। ए लेस देन बी इम्प्लाइज दैट 1/a ग्रेटर देन 1/b। तो हमारे पास इस पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है? रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। इसमें वो कह रहा है कि इफ ए लेस देन बी, अगर ए जो है वो बी से लेस हो, देन ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी।
अच्छा, इस पे कौन सी प्रॉपर्टी, इस पे भी देखें तो आपके पास सेम प्रॉपर्टी जो है, एडिटिव प्रॉपर्टी जो है, ये ही यहाँ पर यूज़ हो रही है। एडिटिव प्रॉपर्टी पे आएँ, ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ में, तो ये आपके पास क्या है? ए लेस देन बी, इसकी सेकंड वाली, ए लेस देन बी implies that a plus c less than b plus c। तो इस मीन के सेम नंबर जो है वो ऐड करने से हमारे पास कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। अच्छा जी, यहाँ पर इस पे कौन से अच्छा जी, इधर यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? यहाँ पर हमारे पास जो प्रॉपर्टी लगेगी वो है एडिटिव प्रॉपर्टी। तो इसको अब एक और मतलब साथ ये ऑर्डर प्रॉपर्टी जो है मेंशन करने के लिए बेसिकली ये आपके पास जो लेस देन, ग्रेटर देन, जो भी ये साइन होते हैं ना, ये वाले हमारे पास लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये इन इक्वलिटीज को ज़ाहिर करते हैं। तो इसके लिए जो प्रॉपर्टीज यूज होती हैं उनको हम ऑर्डर प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ये कौन सी कंडीशन को फॉलो कर रही है? ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी जो है उसको ये क्वेश्चन फॉलो कर रहा है। तो इससे हम क्या कहेंगे? एडिटिव प्रॉपर्टी, या आप इसको कह सकते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये भी तरीके, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है? तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसी का पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में वो क्या कह रहा है कि ए सी लेस देन बी सी एंड सी ग्रेटर देन 0, देन ए लेस देन बी। अच्छा जी, ये हमारे पास क्या कह रहा है कि ए अगर हमारे पास लेस देन बी हो, तो उसको अगर हम किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं, तो क्या होगा? हमारे पास जो ए सी है वो लेस देन रहेगा बी सी से। ठीक है? जीरो जो है ये लेस देन सी है, और सी जो है वो ग्रेटर देन जीरो है। तो इस मीन की पॉजिटिव नंबर है। जीरो से अगर सी बड़ा है तो इस मीन के हमारे पास जो नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव नंबर जो है उससे मल्टीप्लाई करवाने से जो ये हमारे पास लेस लेस देन या ग्रेटर देन का साइन है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, जैसे होगा वैसे ही रहेगा। यानी कि ए लेस देन बी है तो ए सी भी लेस देन बी सी ही रहेगी। तो इसके लिए हमारे पास कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो यूज हो रही है? यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में आ जाए। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में ए लेस देन बी, ये सेकंड पे देखें, ए लेस देन बी implies that AC less than BC if C greater than 0। C greater than 0, अगर C जो है वो 0 से ग्रेटर हो, तो आपके पास क्या होगा? A लेस होगा B से, और ए सी भी लेस होगा बी सी से। तो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज हो रही है? इसे आप, मैंने जैसा कि पहले भी आपको कहा है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। इसमें वो क्या कह रहा है कि इफ ए सी लेस देन बी सी, ए सी जो है वो लेस हो बी सी से, एंड 0 लेस देन सी, सॉरी 0 ग्रेटर देन सी, और सी लेस देन 0, यानी कि 0 जो है वो सी से बड़ा हो और सी जो है वो 0 से छोटा हो, देन ए जो है वो ग्रेटर देन बी। यानी यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जब हम मतलब 0 से सी के लेस होने का मतलब है कोई भी नेगेटिव नंबर जो है, जो बोथ साइड अगर मल्टीप्लाई होगा तो उससे क्या होगा? जो इसका लेस देन ग्रेटर देन का साइन जो है ये चेंज हो जाएगा हमारे पास। बेसिकली इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है। यानी कि यहाँ पर आप चेक करें,
यहाँ पर आप चेक करें, ए सी यहाँ पर लेस देन बी सी है, और यहाँ पर देखें ए ग्रेटर देन, पहले क्या है, ए ग्रेटर देन बी है, ए क्या है, वो ग्रेटर देन बी है। जब इसको किसी भी नेगेटिव नंबर से, यानी सी कोई भी नेगेटिव नंबर हो सकता है, उससे जब हम इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर ए सी जो है ये लेस हो जाएगा बी सी से। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टी जो है ये भी हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, यानी इसको आप दूसरे शब्दों में ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन आप कह सकते हैं। यानी कि यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर प्रॉपर्टी, सॉरी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन, एज यू विश। अच्छा जी, तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास इसका जो लास्ट पार्ट है वो कह रहा है कि इधर ए ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी और ए लेस देन बी। अगर ए जो है वो बी से बड़ा होता है, ए बी के बराबर होता है, या फिर ए जो है वो बी से छोटा होता है, तो इसके इस पे कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई होगी। तो यहाँ पर आप अगर चेक करें तो ऑर्डर प्रॉपर्टीज में जो फर्स्ट है, इसमें सेम कंडीशन हमारी क्वेश्चन वाली आ रही है कि ए बी जो है वो एलिमेंट हैं रियल नंबर के, आइदर ए इज इक्वल टू बी और ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी। तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज हो रही है वो क्या है, ट्राइकोटमी। ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी है, जब क्या कहेंगे, ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी, यानी इसको आप इस तरह लिख सकते हैं कि ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू ट्राइकोटमी। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। ये अभी जो हमने सॉल्व किया ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था, एक्सरसाइज 1.1 का। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन, यानी कि वो कह रहा है कि जो नीचे आपके पास जो भी दो दो नंबर रैशनल दिए गए हैं, वो कह रहा है इनके दरमियान अपने मजीद जो दो दो नंबर है ना, वो अपने रैशनल जो हैं वो और आपने ऐड करने हैं। वैसे तो जो अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें, फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 1/3 एंड 1/4। अगर हम इसको देखें तो इसमें हमारे पास कोई भी जो दो नंबर हैं उनके दरमियान में बंडल ऑफ नंबर्स जो हैं वो रियल नंबर्स होंगे। लेकिन यहाँ पर हमने क्या करना है, जस्ट जो 2 नंबर्स हैं, वो हमने बताने हैं कि इनके दरमियान में जो 2 नंबर हैं, वो कौन से हैं। तो आपने देखा होगा इससे पहले हम कोई भी 2 पॉइंट्स, जो एक लाइन है उसके 2 पॉइंट्स का जो मिड पॉइंट है वो मतलब हासिल करने के लिए जो तरीका इस्तेमाल करते थे, यहाँ पर भी वही कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये आपके पास एक लाइन है, इसमें आपके पास एक है ए जो कि 1/3 है, और एक आपके पास है बी जो कि 1/4 है। तो आपने इसका जो सेंटर है, इसको आप सी कह लें, सी को आपने मालूम करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ए प्लस बी डिवाइड बाय 2 करेंगे, यानी ए और बी को प्लस करके 2 पे जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके जो दरमियान में रियल नंबर है, पहला रियल नंबर हमारा जो है वो आ जाएगा। तो हम करते हैं नहीं, सबसे पहले हमने क्या किया, 1/3 प्लस 1/4 डिवाइड बाय 2। क्या करेंगे, ये जो 2 नंबर हैं इनको हमने प्लस करके डिवाइड बाय 2 करना है, तो हमारे पास जो है पहला जो रियल नंबर है वो आ जाएगा। अच्छा जी, तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। इम्प्लाई दैट, मतलब हम इसको इसका नेक्स्ट स्टेप इधर आगे करेंगे। तो इसका अगर आप एलसीएम लें,
तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा? 2 पे जाएगा, 2 2 ज़ार 4, फिर 2 पे जाएगा, 2 1 ज़ार 2, फिर 3 पे जाएगा, 3 1 ज़ार, तो हमारे पास 3 2 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12। हमारे पास जो एलसीएम है वो क्या आ गया? 12। तो 3 को हमने 12 पे डिवाइड करना है। 3 को 12 पे हम डिवाइड करेंगे। 3 को 12 पे डिवाइड, 3 4 ज़ार 12, जो 4 ही हमारे पास जो आंसर है इसको हम ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 ज़ार 4 आ गया। फिर उसके बाद प्लस, फिर हम 4 को डिवाइड करवाएंगे 12 पे, तो 4 3 ज़ार 12, हमारे पास आंसर 3 आया। 3 1 ज़ार, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 3 डिवाइड बाय 2। अच्छा जी, नेक्स्ट हम क्या करेंगे जी? 4 प्लस 3 क्या आ गया? 7 डिवाइड बाय ये जो एलसीएम हमने निकाला था 12। अब इसके डिवाइड में 2 है, तो हम उस डिवाइड को इस तरीके से हम डिवाइड इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट, क्योंकि हमें पता है जिसके बटे में कुछ ना उसके बटे में 1 होता है, तो 2/1 हम इसे लिख सकते हैं। तो हम जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू होती है वो उलट जाती है। यानी कि 2/1 है तो ये 1/2 हो जाएगी। अच्छा जी, आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपस में कोई भी मतलब वैल्यू जो है वो आपस में कटती नहीं है। तो हम क्या करेंगे इसको, हम इसको ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले को नीचे। अच्छा जी, यहाँ पर एक और छोटा-सा रूल है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमेशा के लिए जब भी आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में कोई वैल्यू आती है, उसमें अगर 2 फ्रैक्शन वाली वैल्यू जो बटे वाली वैल्यूज़ होती हैं, अगर 2 बटे वाली रकमों के दरमियान में बराबर हो, असल में 2 चीज़ें यूज़ होती हैं, एक ये इज़ इक्वल टू और एक ये मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर आपने जो है ना फैक्ट समझना है। अगर फ़र्ज़ करें कि 1/3 है, या इसको हम सेम ये अपनी जो है ना ये क्वेश्चन वाली वैल्यू लेते हैं। हमारे पास क्या है? 7/12 है, सॉरी 12 है, 7/12 है, मल्टीप्लाई 1/2 है। अच्छा, इसका हमारे पास क्या मेन चीज़ क्या है जो हमने जो समझने वाली है वो ये है कि अगर दरमियान में वो मल्टीपल है, तो फिर इनको अगर आपने सॉल्व करना है तो इस तरीके जैसे इक्वल टू है ना, इक्वल टू करना वैसे सीधा इस तरीके से आपने इनको आपस में, अगर कट ऑफ नहीं होते तो आपने इन दोनों को आपस में इस तरह मल्टीप्लाई, 7 1 ज़ार 7, 12 2 ज़ार 24, समझ आई? और अगर इन दोनों वैल्यूज के दरमियान में बराबर आ जाता है तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने जिस तरह मल्टीप्लाई का साइन होता है यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इनको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास क्योंकि हमारी वैल्यूज के दरमियान में मल्टीप्लाई था तो हमने क्या किया, 7 को 1 से और 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया, जो कि हमारे पास क्या आ गया? 7 डिवाइड बाय 24। तो हमारे पास जो इन 2 रकमों के दरमियान जो आता था रियल नंबर, वो 7/24 था। तो चूँकि उसने हमें कहा है कि अब हमने क्या करना है कि 2 नंबर हमने जो है ना वो फाइंड करके देने हैं। 2 नंबर जो है ना उनको फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए अब हमारी अपनी मतलब इसमें मर्ज़ी है, हम क्या कर सकते हैं, अब इन 2 ए और सी पॉइंट जो हैं इनको प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं, या फिर हम सी और जो बी है इनको प्लस करके हम जो मिड पॉइंट है वो निकाल सकते हैं। दोनों का आंसर डिफरेंट आएगा, लेकिन ये है कि इसके दो रकमों के दरमियान में जो रियल नंबर आता है आंसर वही होगा। तो ऐसे करते हैं, हम ए प्लस सी कर लेते हैं। एज यू विश, आप कुछ भी कर सकते हैं। ए प्लस सी करके डिवाइड बाई 2 करें फिर भी सही है, और अगर बी प्लस सी करके डिवाइड बाई 2 करते हैं तो फिर भी आपके पास जो है वो सही आएगा। ठीक है, तो चूंकि दोनों सूरतों में क्या होगा, अब फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें इसका मिड पॉइंट आएगा, ए और सी का करेंगे तो इसका मिड पॉइंट ये वाला आएगा, और बी और सी को करेंगे तो इसका मिड पॉइंट ये वाला आएगा। तो वरना ये है कि आपका दोनों सूरतों में जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक होगा। तो हम क्या करेंगे अब, हम इसके बाद एक हमने ये इसका जो रियल नंबर है वो हमने निकाल लिया है। नेक्स्ट इसके बाद जी क्या करते हैं, हम यही करते हैं 1/3 प्लस 7/24, 1/3 प्लस 7/24।
अच्छा जी, अब हम इसके ऐसे करते हैं कि एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए 3 24 है, 3 पे जाएगा, सॉरी 2 पे जाएगा। 2 1 2 2 ज़ार 4, फिर 2 पे जाएगा। 2 6 ज़ार 12, फिर 2 पे जाएगा। 2 3 ज़ार 6, फिर अब 3 पे जाएगा। 3 2 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24। तो हमारे पास जो एलसीएम है वो क्या आ गया? 24 आ गया। अच्छा, 3 8 ज़ार 24 होता है, तो 8 1 ज़ार 8 प्लस 24 1 ज़ार 24 होता है, तो 1 7 ज़ार 7। तो हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है 7 प्लस 8 15 डिवाइड बाय 24। तो हमारी जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने क्या किया है, दो जो इंसर्ट रियल नंबर थे उनको हमने फाइंड कर लिया, जिसमें एक हमारे पास है 7/24 और दूसरा हमारे पास है 15/24। इट्स योर आंसर। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं जी, इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है, तो ये थोड़ा ज़्यादा ईज़ी है। इसमें वो कह रहा है कि 3 एंड 4 जो है, इनके बिटवीन जो है आप दो जो है ना रियल नंबर, उनको फाइंड करके बताएँ। तो इसमें हम जो फर्स्ट है, सबसे पहले फर्स्ट रियल नंबर हम फाइंड करते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे? 3 प्लस 4, इन दो नंबर्स को प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे। अगर हम ऐसे करें तो 4 प्लस 3 7 डिवाइड बाय 2। तो ये आपके पास एक नंबर आ गया। अब इसके बाद दूसरा नंबर फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 3 प्लस 7/2 भी कर सकते हैं और 4 प्लस 7/2 भी कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले की तरह 3 प्लस 7/2। अच्छा, तो यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास एलसीएम 2 ही आएगा। 1 2 ज़ार 2 और 2 3 ज़ार 6 प्लस 2 1 ज़ार 2 और 1 7 ज़ार 7। तो 6 और 7 हमारे पास क्या आ गया? 13, 13/2। तो हमारे पास रिक्वायर्ड जो इसके जो 3 और 4 के बिटवीन जो रियल नंबर हैं, वो कौन-कौन से हैं? 7/2, 13/2। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि कोई भी जो 2 नंबर हैं, उनके दरमियान में बंडल ऑफ अनलिमिटेड जो रियल नंबर्स हैं, वो मौजूद होते हैं, जो कि उसने हमें कहा कि आप ऐसे करें कि इनके दरमियान में 2 रियल नंबर जो हैं वो फाइंड करके दें। तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ़ 2 जो रियल नंबर हैं, उनको फाइंड करके दे रहे हैं। तो आप इसके मतलब रियल नंबर जो 2 कोई से 2 जो डिजिट हैं, उनके दरमियान में 2 जो नंबर उनके दरमियान में अनलिमिटेड जो है वो रियल नंबर होते हैं। तो इसके बाद हमारे पास लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लास्ट पार्ट में वो क्या कह रहा है कि 3/5 एंड 4/5। अगेन प्रीवियस मेथड इसका भी है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3/5 प्लस 4/5। हमने क्या किया, ये 2 नंबर थे, इन दोनों को प्लस किया और इसको डिवाइड कर दिया 2 पे। ठीक है? तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एलसीएम इसका 5 5 1 ज़ा 5, 1 3 ज़ा 3, फिर प्लस 5 1 ज़ा 5, 4 1 ज़ा 4, डिवाइड बाय, इस डिवाइड को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2/1 ये हो जाएगा। अच्छा, 4 प्लस 3 7 डिवाइड बाय 5, उसके बाद फिर जो ये जो डिवाइड है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई में करें तो ये हमारे पास 1/2 आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दरमियान में इस तरह मल्टीप्लाई हो तो आप ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवाएँ और नीचे वाले को नीचे वाले से करवाएँ। 7 1 ज़ार 7, 5 2 ज़ार हमारे पास 10 आ गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमने इसका सेकंड जो रियल नंबर है वो हमने फाइंड करना है, तो उसके लिए पहले 2 डिजिट्स को हम कर लेते हैं, 3/5 प्लस 7/10। जो मैंने फाइंड किया उस नंबर और जो पहले प्रीवियस नंबर है, उन दोनों को, उन उनमें से कोई एक नंबर को इसमें ऐड करके हम जो सेकंड रियल नंबर है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिवाइड बाय 2,
तो अगर हम इसका एलसीएम लें 5 और 10 का, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10। 5 2 ज़ार 10, 5 को जब 10 पे डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो 3 ज़ार 6, फिर प्लस 10, 1 ज़ार 10, 1 7 ज़ार 7। तो 6 और 7 क्या आ गया, 13 डिवाइड बाय 10। तो ये हमारा सेकंड रियल नंबर है। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड रियल नंबर थे जो हमने फाइंड करने थे, एक हमारे पास 7/10 और सेकंड वाला हमारे पास 13/10। तो आज हमारी 1.1 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो 1.2 एक्सरसाइज करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। और दुआओं में याद रखिएगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसको शेयर भी करिएगा, ताकि आप लोगों का साथ जो है वो मेरे साथ बना रहे। अल्लाह हाफिज़।